में हमारे लिए बात करना मुमकिन था कि जब ज़िम्मेदारी को कबूल किया जाए, मुआहदा हो जाए, तो उसके कंप्लायंस और उस पर अमल दरामद की पूरी ज़मानत हो। हम 12-12, 14-14 घंटे नॉन स्टॉप सिवाय नमाज पढ़ने के, ये एक मैराथन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज थी जिससे हमें गुजरना पड़ा। फिर दूसरे सेशन भी करने पड़े, लेकिन ये जो लोग मंज़र पे अपनी कारस्तानियाँ दिखा रहे थे उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। हमारा मीडिया जो प्रोफेशनली बड़ी एक्सपर्टीज़ के दावे करता है और बड़ी पाताल से ख़बरें लाता है, अल्लाह ने किया कि वो भी इससे बेखबर रहा। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो प्रोसेस के दौरान सबूताज कर दिया जाता है तो उससे ये सारी ये बच गई और ये स्मूथली चलता रहा। फिर हमने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात की। आपको पता है कि उनके साथ माजी में 4-5 मुआहदे करके फिर उसकी खिलाफ वर्जी की गई, धोखा दिया गया, उनकी तामील नहीं की गई। वो इतने डसे हुए थे कि किसी पर एतमाद करने के लिए वो ज़हनी और फ़िक्री तौर पर तैयार ही नहीं थे। और उनसे ज़्यादा जो उनके पीछे अवाम थी, क्योंकि जो टीवी पर बैठकर हुकूमत के नादान दोस्त रिट ऑफ द गवर्नमेंट की धमकियां दे रहे थे, उन्हें ये एहसास होना चाहिए था कि तुम्हारे पास बड़ी से बड़ी धमकी मौत की हो सकती हो, और जिन्होंने ग़ुलामी रसूल में मौत की तमन्ना पाल रखी हो उन तुम किससे डराओगे? जिनका नारा हो कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो इन गीदड़ भपकियों से, इन धमकियों से उनको डराया नहीं जा सकता था। ये इनकी हिमाकत थी, ये इनकी नादानी थी और फ़िरौनियत थी, और ताकत इक़्तिदार पर जो है किब्र था, उज्ब था, तकब्बुर था, फ़िरौनियत थी। जो लिबरल हमारे हैं कहते हैं रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ गई? तो मुश्किल ये है कि मीडिया में सारे जवान लोग बैठ गए हैं। तो लाल मस्जिद की ऑपरेशन की रात 12 बजे तक ये सारे लिबरल्स कहते थे कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, दहशतगर्दों को निपटा क्यों नहीं जा रहा। लेकिन जब रात को अफसोसनाक ऑपरेशन हुआ, सुबह वही मुखालिफ हो गए थे। तो ये दुश्मन होते हैं हुकूमत के, और दुश्मन की हुकूमत की सफ़ों में होते हैं। अगर ये दोस्त हैं तो नादान दोस्त होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। इसलिए हमने नेकनीयती से काम किया, और आपको पता है कि जब जज्बात 90 डिग्री पर हों और हिमालय से भी ज़्यादा बुलंद हों तो उनको कूल डाउन करना ये कोई आसान काम नहीं है। हमारी ज़िंदगी थी, उसको हमने दाव पर लगाया। ये हमने मुल्क के मफाद में किया, ये रियासत के मफाद में किया, ये इस्लाम के मफाद में किया, और ये इंसानी जानों और आबरू की हुर्मत के मफाद में किया। इसलिए मैं आप सब से भी कहता हूँ और पूरी कौम से इस मीडिया के तवस्सुत से अपील करता हूँ कि आप अपने अपने घरों में 2 रकत नमाज़ शुक्राना अदा करें, और कोई ताल्ली तकब्बुर इस जज्बात को अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। ये हिकमत की फ़तह है, तदब्बुर की फ़तह है, तदबीर की फ़तह है, फ़रासत की फ़तह है, अक्लमंदी की फ़तह है, दानिशमंदी की फ़तह है, और ये जोश पर होश के गलबे की फ़तह है। ये सवाल आप बार बार न करें, क्या तय पाया कि ये आपको नताइज से और अमल से हफ्ते अशरे में ख़ुद मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए हमने कहा कि एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स।
अमल की आवाज़ अल्फाज की आवाज़ से ज़्यादा बुलंद होती है। ये इतना मुश्किल फ़ैसला था कि जिसको मनवाना कोई आसान बात नहीं है, और जो जिनके ज़िम्मे मुल्क की सलामती की ज़िम्मेदारी है, ये उनको भी अच्छी तरह पता है कि कोई आसान काम नहीं है। लिहाजा ये जो पहला मुआहदा है जिसका हमने बाकायदा मैकेनिज़्म तैयार किया है। पहले जो मुआहदे थे वो उनमें मैकेनिज़्म मौजूद नहीं था, तो इसलिए धोखेबाजियाँ की जा रही थी। हमने पूरा इसका मैकेनिज़्म तैयार किया है, उसका आगाज़ हो गया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द आप सुनेंगे कि वो वहाँ पार्क से भी धरना ख़त्म करके चले जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला जो तरतीब तय की गई है उस तरतीब से मामलात तय होते चले जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ कि जिन्होंने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी कबूल की है उन्हें अपने कौल का, करार का, ज़बान का, तहरीर का, दस्तखत का पास रखना होगा। ये सब कुछ हमने पाकिस्तान के मफाद में किया, इस्लाम के मफाद में किया, हुकूमत और रियासत के मफाद में किया, इंसानी जान, माल और आबरू की हुर्मत के मफाद में किया। मैंने बारहा कहा है कि हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में जो असलहा बनता है, जो गोलियां बनती हैं, वो दाखिली और ख़ारिजी दुश्मनों को निशाना के लिए बनाने के लिए बनती हैं, अपनी कौम के फ़र्जंदान को निशाना बनाने के लिए नहीं बनती। इसलिए पूरी कौम से अपील करता हूँ, माँओं बहनों से अपील करता हूँ, बुज़ुर्गों से अपील करता हूँ, मुल्क से बाहर हमारे लोगों तक ये पैगाम जाए कि आप दुआओं का सिलसिला जारी रखें। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अब मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। जो लिबरल हुकूमत को जोश दिला रहे हैं, सबसे पहले हुकूमत की कश्ती डोलने लगी गई तो उस कश्ती से छलांग लगाने वाले यही होंगे। हाँ, इनको आपने कल एक कश्ती में देखा, उससे पहले एक कश्ती में देखा था, आज इस कश्ती में देखा है। हम डे वन से पाकिस्तानी थे, हमारे अकाबिर ने, हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, और हमसे ज़्यादा कोई पाकिस्तान का वफ़ादार नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई मुहिब्बे वतन नहीं है। हमें कोई हुब्बुल वतनी न सिखाए। ये जो बुग़्ज़ुल वतन है इनका इलाज करना ये ज़रूरी है, और इस मुल्क को इनके शरारतों से पाक करना ये ज़रूरी है। नवाज चौधरी साहब ने दोबारा कह दिया कल आपका मुआहदा हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है, खून खराबा नहीं हुआ। उन्होंने फिर ये कह दिया कि कल सिर्फ एक अच्छी खबर आई है, और वो ये कि इंडिया को न्यूजीलैंड ने हरा दिया। ऐसा है कि सबसे ज़्यादा मैंने बताया कि लिबरल्स को तकलीफ़ है, हमारे बैरूनी दुश्मनों से भी ज़्यादा लिबरल्स को परेशानी है। तो अगर लिबरल्स को परेशानी शुरू हो जाए तो फिर समझ लें कि कोई न कोई हक़ कम हो रहा है। मैं अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमहुल्लाह ताला की रूह को भी सलाम करता हूँ। ये वो मर्द मुजाहिद है कि जिसने कौम के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की जोत जगाई है, शमा रोशन की है, और इसको कभी भी इस शमा को बुझाया नहीं जा सकेगा। इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक आइनी और क़ानूनी जमात की हैसियत से मैदान अमल में देखेंगे, और जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कहा कि इस इशू को पार्लियामेंट में ले जाओ, तो बोलो ये आइन की पाबंदी है या नहीं है, ये कानून की पाबंदी है या नहीं है। तो जो झूठ बोलते हैं, अब क्या करूं, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अमेरिका से भी कहते हैं कि आप टेररिज्म की गर्दानी करते हो, आप पहले टेररिज्म को डिफ़ाइन करो। अक़वाम मुत्तहिदा आज तक दहशतगर्दी की कोई तारीफ़ नहीं कर सकी। जिस दिन वो तारीफ़ करेगी तो हम 17वीं सदी में जब अमेरिका में आज़ादी की तहरीक शुरू थी, वहाँ से सवाल उठाएंगे कि आया
तहरीक आज़ादी के लिए, वतन के लिए जद्दोजहद करना दहशतगर्दी है या ये किसी का हक़ है। तो इसलिए हम तैयार हैं, लेकिन वो उसूल हों जो सब पर यकसां अप्लाई हों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।